Amazon डैशबोर्ड समझना सीखो, फाइंड रियल रीजन बिहाइंड दो सेल्स। हाय, आई एम नेहा। इस चैनल पर मैं Amazon, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स बैकएंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। आपको लगता है आपकी सेल्स नहीं आ रही है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? कैसे पता चलेगा? इसका आंसर है डेटा। जब तक हम डेटा चेक नहीं करेंगे, हम पता नहीं लगा सकते हैं कि गैप कहाँ पर है। एक्चुअल गैप कहाँ है? हमारी लिस्टिंग्स में है, एडवर्टीजमेंट में है, हमारे कीवर्ड्स में है या प्राइसिंग में है। डेटा चेक करने के बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। डेटा से ही हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में हो क्या रहा है। अब यहाँ केस वन समझिए, ट्रैफिक है, सेल्स नहीं है। मतलब आपके प्रोडक्ट्स पर ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन सेल्स नहीं आ रही है। हाई ट्रैफिक, लो सेल्स। आइए इसे डेटा के थ्रू समझते हैं। सेशंस। सेशंस क्या होते हैं? सेशंस का मतलब है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर एक्चुअली में कितने कस्टमर्स ने विजिट किया। 1200। तो यहाँ 1200 कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर विजिट किया। ऑर्डर्स रिसीव 18, उससे आपको सिर्फ 18 ऑर्डर रिसीव हुए। कन्वर्जन रेट 1.5, जिसे हम सीटीआर भी बोलते हैं। एक अच्छा सीटीआर 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। प्रॉब्लम, कन्वर्जन इशू। आपके प्रोडक्ट पर सेल कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। कस्टमर्स तो आ रहा है बट सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? इमेज अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है आपकी इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं है, आपकी इमेजेस ब्लर हो सकती है, क्लियर नहीं है, इन्फोग्राफिक ऐड नहीं है, एचडी क्वालिटी में नहीं है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। प्राइसिंग मिसमैच, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया है तब भी कस्टमर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकता है। और अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा लो है तो कस्टमर को क्वालिटी ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। तो प्राइसिंग मिसमैच भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न है कंटेंट क्लियर नहीं है। अब शायद कस्टमर को आपकी इमेजेस अट्रैक्टिव लगी, आपका प्राइस पॉइंट भी सही है, बट वो आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग जानना चाहता है। अब आपने अपने प्रोडक्ट में डिटेलिंग अच्छे से नहीं की है या आपका कंटेंट कस्टमर को कंफ्यूज कर रहा है। आपने अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस लिस्टिंग में नहीं डाले हैं, कुछ भी रीजंस हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज तक आ रहे हैं और वो फिर भी परचेज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन रीजंस की वजह से आप सेल नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केस टू, सेल्स आ रही है, ट्रैफिक नहीं है। लो ट्रैफिक, गुड कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? सेशंस 120, ऑर्डर 6, कन्वर्जन रेट 5। अब आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर 120 कस्टमर्स ने विजिट किया जिससे आपको 6 ऑर्डर मिले। आपका कन्वर्जन रेट 5, जो कि बहुत अच्छा शो कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर आ रहा है वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज तक आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम है विजिबिलिटी की, कि आपका प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं है कस्टमर को, जिससे वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर पाए। अब जब तक प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, वो बिकेगा कैसे? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एसईओ वीक हो सकता है, आपके प्रोडक्ट का एसईओ वीक है। आपने अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स अच्छे नहीं रखे हैं, आपने अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, या हो सकता है आपके प्रोडक्ट पर एड्स नहीं चल रहे हैं, और अगर एड्स चल रहे हैं तो आपने एड्स को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, आपने करेक्ट कीवर्ड टारगेट नहीं किए हैं, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बहुत लो हो सकती है। तो आपको इन रीजंस पे काम करना है। हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट डिटेल पर कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। कस्टमर्स के आने के बाद अगर सेल नहीं आ रही है तो हम अपने प्रोडक्ट के कंटेंट पर काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है कि हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज तक हम कस्टमर्स को लेकर आए। तो यहाँ आपको विजिबिलिटी पर काम करने की जरूरत है। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट का कंटेंट करेक्शन की जरूरत है, कीवर्ड्स अपडेशन की जरूरत है, आपको अपने एड्स ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। आइए इसे अमेजोन डैशबोर्ड के थ्रू समझते हैं। मैं आपको अपना रियल डैशबोर्ड दिखा रही हूँ। प्राइवेसी के लिए मैंने कुछ डिटेल हाइड कर दी है। अब जब आप अमेजोन डैशबोर्ड पर आते हैं तो आपको बिजनेस रिपोर्ट सेक्शन में आना होता है। यहाँ से आप डिटेल पेज, सेल्स एंड ट्रैफिक में आएंगे। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जिस भी कॉलम पर आपको काम करना है या जिस भी कॉलम को आपको चेक करना है, उसे आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया है: सेशंस, यूनिट ऑर्डर्स, यूनिट सेशन परसेंटेज।
आप यहाँ पर सिलेक्टेड डेट रेंज का डेटा देख सकते हैं। ये डेटा आपको आर्टिकल वाइज मिलता है, तो आप आर्टिकल लेवल पर अपना डिसीजन बना सकते हैं किस प्रोडक्ट पर आपको सेशंस मिल रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किस प्रोडक्ट का सीटीआर कम है या किस प्रोडक्ट का सीटीआर आपका ज़्यादा है। यहाँ समझते हैं। सेशंस 546, यूनिट ऑर्डर्स 12, सीटीआर 2%, जो कि एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। 546 कस्टमर विजिट्स पर आपको 12 ऑर्डर मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 394 कस्टमर विजिट्स पर आपको सिर्फ 11 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। किसी का सीटीआर 2 है, 2 से ज़्यादा है, किसी का सीटीआर 0 भी है, कहीं सीटीआर 4.9 भी आ रहा है। यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर आप देखिए सेशंस 122, ऑर्डर रिसीव 6। इसका मतलब है जितने भी कस्टमर्स प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, बट यहाँ प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में मुझे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, मुझे अपने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, अपने एड्स रन करने पड़ेंगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जहाँ पर विजिबिलिटी है वहाँ सेल्स नहीं है, तो वहाँ मुझे अपना प्राइस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, इमेज पर काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। इस डेटा से आप एक डिसीजन बना सकते हैं कि आपको करना क्या है, आपकी सेल्स किस तरीके से इंक्रीज होगी, एक्चुअल गैप आपका कहाँ आ रहा है। जब ये डेटा आप आर्टिकल लेवल पर चेक करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एड्स डैशबोर्ड। अपने प्रोडक्ट्स पर एड रन करने के बाद हमें किस किस मैट्रिक्स का ध्यान रखना चाहिए, किन मैट्रिक्स को हमें देखना चाहिए, वो सभी पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड पर मेंशन किए हैं। आइए समझते हैं। इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कितनी बार कस्टमर्स को दिखा एड्स के थ्रू, वो डेटा इम्प्रेशंस में आता है। क्लिक्स, आपके प्रोडक्ट्स पर कितनी बार कस्टमर्स ने क्लिक किया। सीटीआर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाने के बाद कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें सीटीआर डेटा बताता है। ऑर्डर्स। एकोस। एकोस क्या होता है, एकोस आपका कितना स्पेंड आपने किया वर्सेस कितना सेल रिवेन्यू आपने अर्न किया, ये डेटा हमें एकोस बताता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपके इम्प्रेशंस 25,000 है, क्लिक्स 500 है, सीटीआर 2% है, ऑर्डर रिसीव 20 है, एकोस आपका 45% है। इस डेटा में हमें क्या समझ आ रहा है कि 25,000 कस्टमर्स को हमारा ऐड दिखा, जिसमें से 500 कस्टमर्स ने क्लिक किया, सीटीआर है हमारा 2%, ऑर्डर रिसीव 20, हमें सिर्फ 20 ऑर्डर्स ही रिसीव हुए, एकोस 45%, जो कि बहुत हाई है। कॉस्ट हाई का क्या मतलब है, इसका मतलब है हम एड स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं और हमें सेल्स बहुत कम आ रही है। एड स्पेंड के अकॉर्डिंग हमें सेल्स ज़्यादा नहीं आ रही है। 45 एकोस बहुत ज़्यादा हाई होता है। एवरेज एकोस हमारा 25 मेंटेन होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। एकोस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आपका एड स्पेंड इंक्रीज हो रहा है और आपकी सेल्स कम हो रही है। स्पेंड कम करना है और सेल्स को इंक्रीज करना है। यहाँ पर आपका सीटीआर तो ठीक है, लेकिन आपका एकोस बहुत हाई है। 45% एकोस का क्या मतलब है, इसे ऐसे समझते हैं कि आप 45 रुपए खर्चा करने पर 100 रुपए की सेल्स ला रहे हैं। इसका मतलब आप 45% खर्चा कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की सेल लाने के लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके एड्स इतने एक्सपेंसिव क्यों जा रहे हैं। रीजंस है रॉन्ग टारगेटिंग। हो सकता है आपने गलत कीवर्ड्स या गलत प्रोडक्ट को टारगेट किया है। सेकंड रीजन है लो कन्वर्जन। अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर तो आ रहा है, बट वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा है। इसका रीजन आपकी इमेजेस में हो सकता है, कंटेंट में हो सकता है, प्राइसिंग में हो सकता है। तो हमें अपनी लिस्टिंग्स पर काम करना है कि कस्टमर आकर भी प्रोडक्ट को परचेज क्यों नहीं कर रहा है। जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट पर क्लिक करता है आपका एड स्पेंड हो जाता है, बट अगर वो उसे बाय नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपका एड स्पेंड हो रहा है और आपको सेल नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको अपनी लिस्टिंग्स पर काम करना पड़ेगा। आइए इसे अमेजॉन डैशबोर्ड के थ्रू समझते हैं। प्राइवेसी के लिए मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी है। जब आप अपने अमेजॉन के कैंपेन मैनेजर्स में आएंगे, यहाँ आपको कैंपेन लेवल सारी मैट्रिक्स शो होगी। ये सारी वही मैट्रिक्स है जो हमने अभी डिस्कस की है, इम्प्रेशंस, क्लिक्स, सीटीआर, कॉस्ट, सेल्स, एकोस एंड रोआस। रोआस क्या होता है, रोआस है आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एड्स में और आपको रिटर्न में कितनी सेल्स मिल रही है, ये उसका परसेंटेज होता है। अब कैंपेन लेवल पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, सीटीआर क्या है उसका,
टोटल कॉस्ट से क्या मतलब है? टोटल कॉस्ट का मतलब है हमने कितना एड स्पेंड किया है और उससे हमें कितनी सेल्स आ रही है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कहीं पर एकोस 11 है, कहीं 15 है। इट मीन्स ये एकोस मेंटेन है। यहाँ पर मैं एड स्पेंड करके अच्छी सेल्स ले पा रही हूँ। बट अगर मैं नीचे देखती हूँ 90 का एकोस आ रहा है, इसका मतलब मुझे अपने इस एड को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जब हम इस कैंपेन के अंदर जाते हैं तो हम प्रोडक्ट लेवल पर भी चेक कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पर सेल्स आ रही है और किस कीवर्ड पर सेल्स नहीं आ रही है। इन्वेंट्री केस, किसी भी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज या डिक्रीज होने में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए इस स्लाइड से समझते हैं। मान लीजिए मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेरे पास 25 यूनिट्स है और उसकी सेल 5 यूनिट पर डे मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास कितने दिन का स्टॉक है? मेरे पास सिर्फ 5 दिन का स्टॉक है। अब 5 दिन के बाद अगर मेरा स्टॉक जीरो हो जाता है तो मेरे प्रोडक्ट की रैंकिंग गिर सकती है, मेरे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जा सकती है। इसलिए मुझे टाइमली अपने प्रोडक्ट को रिफिल करना पड़ेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम 3 मंथ्स की प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। जितने भी हमारे कोर आर्टिकल्स हैं उनकी इन्वेंट्री कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। हमें सेल के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री पहले से ही प्लान करके चलनी चाहिए, प्रोडक्शन में दे देनी चाहिए, टाइमली हमारे वेयर हाउस में आ जानी चाहिए, हमारे सिस्टम में इन हो जानी चाहिए, ताकि जिन प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी है मैं उनमें कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाऊं और उन प्रोडक्ट की सेल कंटिन्यूस रहे। बिजनेस का रूल बोलता है कि हमें हमेशा 15 टू 20 डेज की इन्वेंट्री एडवांस में लेकर चलनी चाहिए। अगर कोई इन्वेंट्री जीरो होने वाली है तो हमें एडवांस में ही प्लान कर लेनी चाहिए। इसलिए डेटा का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम डेटा नहीं देखेंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। अब डेटा चाहे इन्वेंट्री का हो, एड्स का हो या सेल्स का हो, हमें आर्टिकल लेवल, डे लेवल पर हमेशा डेटा को मेंटेन रखना चाहिए, उसे चेक करते रहना चाहिए और उससे अपने एक्शनेबल बनाकर डिसीजन लेना चाहिए। फाइनल फॉर्मूला, हाँ जी, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है? ट्रैफिक लो, इट मीन्स विजिबिलिटी प्रॉब्लम। अगर हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो हमें प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पर काम करना चाहिए। कन्वर्जन लो, इसका मतलब कंटेंट प्रॉब्लम, यहाँ हमें अपने प्रोडक्ट की इमेजेस और कंटेंट पर काम करना है। एकोस हाई, इसका मतलब एड्स की प्रॉब्लम है, हमारे एड्स सही स्पेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारी टारगेटिंग कैसी है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक लो, हमें अपनी इन्वेंट्री प्रॉब्लम पर हमेशा काम करना चाहिए। इसमें से हम कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो हम अपनी सेल लूज कर सकते हैं। अमेजोन पर गैस वर्क नहीं चलता, अमेजोन पर डेटा देखकर ही डिसीजन लिया जाता है। आपको भी डेटा देखकर ही अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेने हैं। मैं इसी तरह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।